लेबनान को इजराइल ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, टूटे हुए दिल से और बहुत अफसोस के साथ। मुझे पता है कि आपको भी इस रिपोर्ट को सुन के अफसोस होगा, लेकिन इस खबर को हमें देखना होगा ताकि इतिहास और हम गवाह रहें कि इजराइल ने लेबनान, फ़िलिस्तीन, गाज़ा, सीरिया को किस तरह से बर्बाद किया है। बात करूंगा लेबनान की, तो आंकड़े में खबर ये है आपकी स्क्रीन पर, 40,000 घर और 37 पूरे के पूरे गांव इजराइल ने तबाह कर दिए हैं। 37 टाउन, 37 गांव इजराइल ने लेबनान में तबाह कर दिए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और टोटल 40,000 घर, 40,000 आशियाने इजराइल ने इस तरह से तबाह किए हैं कि वो खंडर खंडर, रेजा रेजा हो चुके हैं। साथ ही लेबनान में 3,000 लेबनीज आम लोगों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है, जिनमें 13,000 अलग से 13,000 घायल हैं। और ये आंकड़े रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल अपने हमलों को न कम कर रहा है न रोक रहा है। इजराइल पूरी दुनिया के प्रेशर के बावजूद लेबनान पर खौफनाक हमले कर रहा है। जब मैं ये आपको आंकड़े बता रहा हूँ तब तक और लोग मारे गए होंगे, तब तक और भी गांव इजराइल ने बर्बाद कर दिए हैं। हज़रात, जो ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं लेबनान पर इजराइल के हमले की, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और महसूस कीजिए कि अगर हम वहाँ होते तो क्या होता। अल्लाह अकबर। इसी तरह से इजराइल पूरे के पूरे इलाके को, पूरे के पूरे गांव को बम लगाकर उड़ा रहा है। आंकड़े देख लीजिए दोस्तों, ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए। लेबनान में इजराइल ने 201 हमले किए हैं पैरामेडिक्स के ऊपर, जिसमें 151 पैरामेडिक्स मारे गए हैं और 212 पैरामेडिक्स बुरी तरह से घायल हैं। मैं तमाम सिविलियंस की तस्वीर तो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन देखिए छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, मासूम बच्चे लेबनान में इजराइल के हमले में मारे जा रहे हैं। उधर इजराइल के सैनिक लेबनान की एक औरत को भी, एक लड़की को भी किडनैप करके ले गए हैं। इजराइल पूरी तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है, इसका केस पहले से दर्ज है। अब लेबनान से भी वो महिलाओं को किडनैप करके ले जाना शुरू कर चुका है। हजरात, इजराइल की बमबारी के बीच रशिया ने लेबनान को अपने जहाज के जरिए मदद भेजी है, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है लेबनान। और जो जहाज मदद लेकर गया था, उसी जहाज में अपने रशियन नागरिक जो लेबनान में फंसे हुए थे उनको वापस रेस्क्यू करके रशिया लेकर गया है रूस का विमान। इस वक्त लेबनान पर हमला करके पूरी तरह से लेबनान पर कंट्रोल अमेरिका चाहता है। अमेरिका ने पहले कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वो बनाया जाए जो हम चुनेंगे। अब अमेरिका ने लेबनान के ऊपर नया प्रेशर बनाया है और कहा है कि लेबनान का जो आर्मी चीफ है उसका कार्यकाल 1 से 2 साल और बढ़ा दिया जाए। इसका मतलब ये है कि लेबनान की आर्मी का जो ऑफिशियल, जो कमांडर है, वो अमेरिका को पसंद है, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका की बात लेबनान का वो आर्मी चीफ मानता होगा। लेबनान में इतना बुरा हाल है कि रेड क्रॉस ह्यूमैनिटेरियन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने फंडिंग मांगी है, पूरी दुनिया से मांगी है लगभग 92 मिलियन डॉलर की, क्योंकि लेबनान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इसके बावजूद हिजबुल्लाह के लगातार इजराइल के ऊपर हमले का वीडियो सामने आया है, जिसमें हिजबुल्लाह ने रॉकेट लॉन्च किए हैं, जिन्हें इजराइल ने रोका है। लेकिन रोकने के बावजूद 1-2 मिसाइलें इजराइल के सेटलमेंट वाले इलाकों में जाकर गिरी है।
הסירות האלה שראינו. חכה, זה גם ייעלם תכף, תראה שזה ייעלם. לא כולם עמד, נו. ראית זה ירד. אתה לא רואה זה ירד. הסירות האלה שראינו. חכה, זה גם ייעלם תכף, תראה שזה ייעלם. אתה לא רואה זה ירד. इससे बड़ी खबर यह है कि लेबनान के साउथर्न के इलाके से इजराइल ने अपनी 2 से 3 बटालियन को वापस भी बुलाया है। ये तो मैंने आपको लेबनान की ताज़ा जानकारी दी। अब जो खबर आ रही है वो गज़ा से है। गज़ा पर कुछ ही देर पहले तक इजराइल ने खौफनाक बमबारी की है, तोप भी दागी है, हवाई हमले भी किए हैं, ग्राउंड ऑपरेशन भी किए हैं, जिससे पूरे इलाके में तबाही, मौत का नंगा नाच, लाशों के टुकड़े, आग और खून ही खून देखा गया है। मैं आपको बहुत ज़्यादा सेंसर करके चीज़ें दिखाने वाला हूँ। देखिए गाज़ा के अंदर ताज़ा तरीन हमलों के बाद मंजर। كما تشاهدون هذا هو المشهد في مدرسة خليفة. سيارات وممتلكات النازحين كلها هنا حرقت ودمرت. مصدر رزقهم الوحيد دمر بسبب آلة الحرب الإسرائيلية على شمال قطاع غزة. अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, ये मैंने आपको लेबनान का अपडेट दिया, गाज़ा का अपडेट दिया। अब मैं आपको फ़िलिस्तीन के अंदर का अपडेट देता हूँ। जैसे मैंने आपसे 2 महीने पहले कह दिया था कि इजराइल फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में हवाई हमले शुरू कर चुका है। इजराइल ने एक बार फिर से वेस्ट बैंक में हवाई हमला किया, जिसमें 2 से 3 फ़िलिस्तीन के लोगों के मारे जाने की खबर है और दर्जनों से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। هذا مكان القصف في مثلث الشهداء، وهذا دم المصاب الآن قبل دقائق، وهذا كمان دم هون. هذا البيت اللي تعرض للقصف في مثلث الشهداء قبل قليل. जब वेस्ट बैंक में ये हमला इजराइल ने किया तो वेस्ट बैंक में जो मस्जिद थी, उस मस्जिद के इमाम इजराइल के उस हवाई हमले में शहीद हो गए। इसी तरह से बमबारी जो फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में देखी, फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में ज़मीनी ऑपरेशन करते हुए इजराइल के सैनिकों ने कईयों को घायल किया, सड़कों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा और कई फ़िलिस्तीनियों के मकानों को ज़मींदोज़ बिल्डोज़र से कर दिया। इजराइल ऑफिशियली ये कर रहा है और उधर इजराइल के सेटलर्स भी, तस्वीर देखिए, सीसीटीवी फुटेज है, जो इजराइल के सेटलर्स हैं फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक और दूसरे इलाकों में फ़िलिस्तीनियों के मकानों पर हमला कर रहे हैं और उनके खेतों में भी आग लगा रहे हैं। इसी तरह से वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों को इजराइल की सेना कत्ल करके उनकी लाशों को बिल्डोज़र से उठाकर इजराइल चुरा कर लेके जा रही है। गज़ा के अंदर ये तस्वीर देखिए, गज़ा के अंदर फ़िलिस्तीनियों को कैदी बनाकर किडनैप करके इजराइल की महिला सेना उठा के लेके जा रही है और
इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिख रही है कि ब्यूटीफुली एंड, यानी एक खूबसूरत खात्मा। लाखों की तादाद में इजराइल के सैनिक ने हिजबुल्लाह के हथियारों को जब्त किया है और अखबारों ने इजराइल में छाप दिया है कि वो तमाम हिजबुल्लाह के हथियार इजराइल की सेना को बांटे जाएंगे और कुछ नई बटालियन बनाई जाएगी। इजराइल की उस सेना और उस बटालियन को हिजबुल्लाह के हथियार दिए जाएंगे। इस रिपोर्ट में आपने देखा लेबनान का अपडेट, फिलिस्तीन का अपडेट, गज्जा का अपडेट। अब सुनिए सीरिया का अपडेट। सीरिया पर भी इजराइल ने खौफनाक एयर स्ट्राइक करके कईयों को कत्ल किया है। अभी कंफर्म आंकड़े नहीं हैं, लेकिन घायल भी कई हुए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। गज्जा के अंदर अब कफन की कमी हो रही है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको कल और परसों बता चुका हूं कि कफन अब एक भी नहीं है। मजबूरी में प्लास्टिक के बैग में और प्लास्टिक में लपेट कर अपने प्यारों और चहीतों और अनजान लाशों को दफना रहे हैं फिलिस्तीन के लोग। अब आप ये लाशें देखकर समझ गए होंगे कि कितनी तेजी से इजराइल नरसंहार कर रहा है। आंकड़ा समझ लीजिए, पिछले 24 घंटे में इजराइल ने गाजा के अंदर 70 फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया है। ये हाल है गज्जा का, फिलिस्तीन का, लेबनान का, सीरिया का, पूरे मिडिल ईस्ट का ताज़ा अपडेट आपको दे दिया है। गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। इस बारकोड का इस्तेमाल करके एक वक्त के खाने का भी इंतज़ाम कर दें हम लोग, तो काफ़ी बड़ी बात होगी और हमारे लिए कब्र में थोड़ी आसानी होगी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल से जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।